हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दल एक दूसरे को साथ लाने में जुट गए हैं। इस बीच आज हरियाणा चुनाव को लेकर के जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोनों पार्टियों ने एक साथ आने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके लिए लगभग सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। हरियाणा के कुल 90 सीटों में से 70 पर जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और 20 सीटों पर एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का ऐलान होने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये घोषणा इन्होंने आज की है, लेकिन इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आजाद। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीजें SC ST OBC के लोगों तक पहुंचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर। लेकिन चंद्रशेखर, हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग, और अभी भी हम लोग क्योंकि एक परिवार के रूप में काम करें तो ऊपर नीचे कर लेंगे। चंद्रशेखर भाई, हम तो उम्मीद वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी, उम्मीद के आधार चंद्रशेखर जी, हरियाणा में हम तो उम्मीद करते हैं कि 90 हमारा। चंद्रशेखर जी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है वहाँ पर, तो आप उनसे क्या देंगे? अब आप सुनो, गठबंधन पहले भी रहे हैं। हमारी कार्यशैली और हमने जो काम किया हमारे लीडर्स ने, उसके आधार पे हमें भरोसा है कि हमें जन समर्थन ज्यादा मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ही हरियाणा में रही है, कितनी बड़ी चुनौती आपकी पार्टी को होने वाली है? अब वो तो रहती हैं। अब चुनाव है, चुनाव लड़ना है। बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते किसी भी कीमत पे। बीजेपी वैचारिक विरोध है हमारा बहुत। आपको बता दें कि जेजेपी का हरियाणा में यह दूसरा विधानसभा चुनाव है, जबकि आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में यह पहला चुनाव होगा। बता दें कि जेजेपी का गठन 2018 में हुआ था और आजाद समाज पार्टी का गठन 2022 में हुआ था। हरियाणा की राजनीति में आजाद समाज पार्टी तो एकदम नई है, लेकिन जेजेपी के साथ आने से वह चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीत हासिल की है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद से ही पार्टी मुश्किल में चली गई। 2019 में जेजेपी के 10 विधायक जीते थे, लेकिन अब उसके साथ 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा की राजनीति में दलित और जाट मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। हरियाणा में जाट मतदाता जहां 25% हैं, तो वहीं दलित मतदाता भी 20% से अधिक हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से यह वोट बैंक इस गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। हरियाणा की कुल विधानसभा सीटों पर अगर जातिवार आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो 90 में से 30 से 35 सीटों पर जाट मतदाता अपना असर रखते हैं, तो वहीं 20 से 25 सीटों पर दलित मतदाताओं का वर्चस्व है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस गठबंधन को लेकर के क्या राय है? क्या ये गठबंधन सफल हो पाएगा और विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखा पाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।